उत्तर प्रदेश के अमेठी में दलित शिक्षक के परिवार सहित सामूहिक हत्याकांड के बाद मृतकों के शव थाना गदागंज क्षेत्र में सुदामापुर गांव पहुंच गए। 100 वाहन के माध्यम से जैसे ही चारों शव गांव पहुंचे, चीख पुकार मच गई। अमेठी में गुरुवार की रात एक शिक्षक के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। सभी चारों मृतकों का रात में ही पोस्टमार्टम देर रात किया गया। आपको बता दें कि 2 चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। दोनों बच्चों के पोस्टमार्टम पहले किए गए, उसके बाद शिक्षक और उनकी पत्नी का पोस्टमार्टम किया गया। थाना सिरतनगंज के औरवा भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। ये बात प्रकाश में आई कि वहां पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना सिरतनगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32 BU 4576 है उसको प्रयोग में लाया गया था। चूँकि अभियुक्त अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है, आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा असलहा की बरामदगी और जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका प्रयोग करके वो घटना स्थल तक आया था और घटना करने के बाद घटना स्थल से फरार हुआ था, वो कार्रवाई की जाएगी। शेष अब आप लोग जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका और किस पद पर हैं यहाँ पर? मेरा नाम डॉक्टर शुभम पांडे है। मैं यहाँ पे एज ए फिजिशियन हूँ, जिला चिकित्सालय में। डॉक्टर साहब, अभी एक शुभम वर्मा नाम का एक अभियुक्त है, वो आपके यहाँ इलाज के लिए आया है। किस प्रकार की इंजरी थी और क्या इलाज आपके द्वारा किया गया, क्या ट्रीटमेंट किया गया? पेशेंट का नाम चंदन वर्मा, उम्र उसकी 27 साल है लगभग। मेल पेशेंट है। उसका लगभग 5:30 पौने 6 बजे पुलिस द्वारा उसको लाया गया। उसके पैर में, दाहिने पैर में चोट लगी थी जिसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। इस पर स्टिचिंग वगैरह की आवश्यकता थी, वो लगा दिया गया। जो भी ज़रूरी इंजेक्शंस थे वो सब लगाया गया और बाकी ऑर्थोपेडिक सर्जन को रेफ़र किया गया है और एक्सरे के लिए एडवाइस किया गया है। थोड़ी देर में उनका एक्सरे हो जाएगा, फिर आगे की उसको देखते हुए आगे का इलाज निर्धारित किया जाएगा। डिस्चार्ज कब किया जाएगा, क्या लगता है कि ज़्यादा गंभीर इंजरी थी या कैसे? डिपेंड करता है कि एक्सरे में क्या आता है, कि एक्सरे में जिस प्रकार से जो इंजरी रहेगी, जो दिक्कत रहेगी उसका उपचार किया जाएगा। क्योंकि अभी पता चला है कि एक मुठभेड़ हुई थी, क्या किस प्रकार की इंजरी थी, क्या बुलेट की इंजरी थी या? अब ये बताना अभी मुश्किल है किस प्रकार का था, बाकी एक्सरे में पता चलेगा ऐसा। और जी अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या के बाद आप यहाँ पर आए हैं, संस्कार किया जा रहा है, किस नजरिए से इसको देख रहे हैं और पुलिस को क्या कहना है? पहली बात तो अमेठी जनपद अंतर्गत थाना सिरतनगंज
सरवा भवानी में शिक्षक के रूप में तैनात सुनील, उसकी पत्नी एवं 2 बच्चों की जो निर्मम 4 हत्याएं हुई हैं, बहुत ही दुखद है, दर्दनाक भी है। पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। और साथ ही साथ इस घटना के पीछे कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि अभी शिक्षक का साला भानु प्रताप मुझे मिला था, जो अपनी बहन बहनोई के साथ विभिन्न थानों में, रायबरेली के भी और अमेठी के भी भिन्न भिन्न थानों में प्रार्थना पत्र दिया था, छेड़खानी की शिकायत की थी, साथ ही साथ FIR भी दर्ज हुई थी। लेकिन न अमेठी की पुलिस सुनी, न रायबरेली की पुलिस सुनी। अगर समय रहते कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो गई होती तो आज 4 हत्याओं का नजरा देखने को नहीं मिलता। ये जो 4 हत्याएं हुई हैं, ये पुलिस की लापरवाही से हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जंगल राज का एक जीता जागता ये नमूना है। जिस तरीके से हवाई फायर करते हैं कि पूरे प्रदेश में कानून राज है, अमन चैन है, उसकी धज्जियां इन हत्यारों ने 4 हत्या करके उसकी पोल खोल के रख दी। और साथ ही साथ जिस चंदन वर्मा की बात कर रहे हैं, अभी शिक्षक मृतक का जो साला है भानु प्रताप बताया, ये कुख्यात प्रकृति के अपराधी है। और साथ ही साथ इनका एक बहुत बड़ा गोल है, दर्जनों उसमें कुख्यात अपराधी है। पुलिस उस तय में जा नहीं रही है, हवा में अभी भी तैर रही है। अब मामले पर लिपापोती करने के लिए उसकी गिरफ्तारी और पैर में गोली मारने का नौटंकी कर रही है। अगर समय रहते उसकी गिरफ्तारी हुई होती तो 4 हत्याएं नहीं होती, सुनील का परिवार आज सुरक्षित होता और साथ ही साथ इतना दुखद हादसा नहीं होता। जो कुछ भी हुआ है वो पुलिस की लापरवाही से हुआ है। पुलिस कुंभकर्णी नींद सो रही थी, हत्या के बाद उसकी नींद टूटी है। और अब सब कुछ गंवाने के बाद अगर पुलिस कार्रवाई करती भी है तो 4 जाने वापस आने वाली नहीं है। स्वाभाविक रूप से पुलिस के इस घटिया सोच, कुकृत्य की निंदा भी करता हूं।